गंदुम के हवाले से आटा चक्कियों को गंदुम का कोटा न मिल सका। 80 के करीब चक्की मालिकान ने चक्कियां बंद करके जिला काउंसिल चौक में एहतजाजी धरना दे दिया। चक्की मालिकान कहते हैं महकमा खुराक की जानिब से कोटा नहीं दिया जा रहा, हुकूमत जानबूझकर रुकावट पैदा कर रही है। अदालती हुक्म के बावजूद गंदुम फ्राहम नहीं की जा रही। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी है। आटा चक्कियों को गंदुम का कोटा ना मिल सका। 80 के करीब चक्की मालिकान ने चक्कियां बंद करके जिला काउंसिल चौक में एहतजाजी धरना दे दिया। चक्की मालिकान कहते हैं महकमा खुराक की जानिब से कोटा नहीं दिया जा रहा, हुकूमत जानबूझकर रुकावट पैदा कर रही है। अदालती हुक्म के बावजूद गंदुम फ्राहम नहीं की जा रही। जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा क्या कहना है चक्की मालिकान का? आज बिल्कुल चक्की मालकान की जानिब से गंदम का कोटा जो है वो ना मिलने की वजह से जिला काउंसिल चौक में एहतजाजी धरना दे दिया गया है। चक्की मालकान की जानिब से पहले भी 2 रोज एहतजाज किया गया, लेकिन चक्की मालकान का कहना है कि जिला इंतजामिया की जानिब से कोई भी इस हवाले से नोटिस नहीं लिया गया, कोई बातचीत नहीं की गई। जब जिला इंतजामिया को इस हवाले से आगाह किया गया तो जिला इंतजामिया की जानिब से कोई भी जवाब नहीं दिया गया, बल्कि ये कहा गया कि आप जिस मर्जी रेट पर आटा फरोख्त करें, आपको कोई नहीं पूछेगा। चक्की मालकान का कहना है कि अरसा 40 साल से चक्कियों को जो गंदम का कोटा है वो दिया जा रहा था, लेकिन अभी इस साल जो है वो गंदम का कोटा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इनका रोजगार जो है वो भी मुतासर हो रहा है। और आटा जो है वो चक्की मालकान जो है वो प्राइवेट गंदम खरीद कर बनाकर महंगे दामों बेचने पर मजबूर हैं। चक्की मालकान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या आप कहते हैं, आप आखिर मुतालबात क्यों नहीं माने जा रहे आपके? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई साहब है, उनसे हम अपील कर रहे हैं कि जो हमारे जायज़ मुतालबात पूरा किया जाए, क्योंकि हम आटा चक्की मालकान गली करते हैं, लोगों को 2 किलो 4 किलो आटा खालिश आटा फराहम करते हैं। चक्की के आटे में से मैदा नहीं निकाला जाता, इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट पंजाब के जो सेक्रेटरी फूड है उसने हमारा चक्की कोटा रोका हुआ है। अच्छा ये बताइएगा, जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं या फिर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद हैं, उनसे इस हवाले से कोई आपकी बातचीत हुई है? जी मेरी डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से 1 महीना पहले बातचीत हुई थी। मैंने उनको कहा खुली कचहरी में कि आटे का रेट 120 रुपये फी किलो फैसलाबाद में हो चुका है। उसने मेरी एप्लीकेशन रख ली है, जो डायरी नंबर भी लगा हुआ है। जब उसकी रिपोर्ट मांगी गई डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर से, उसने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट ने, जो कि नादर चट्टा सेक्रेटरी फूड है, इन्होंने चक्की कोटा बंद किया हुआ है, हम इनको गंदम नहीं दे रहे, इसलिए आटे का रेट 120 रुपये किलो है। जो डीसी फैसलाबाद है उसने कहा मेरी तरफ से आप भले 150 रुपये किलो आटा बेचो, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जी 150 रुपए किलो बेशक आटा बेचें, कोई भी आपसे नहीं पूछेगा। और भी चक्की मालकान है, जी आप बताइएगा क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात हैं गंदम का कोटा ना मिलने की वजह से? देखें, हमने तो वज़ीर आला से बहुत अपील की है, नादिर चट्टा साहब से भी अपील की है। देखें, जो बेसिकली जो हुकूमत होती है वो अवाम को रिलीफ देने के लिए आती है, लेकिन ये पता नहीं कैसी हुकूमत है जो अवाम के जो आटा वो जी जो अहम तरीन चीज़ है आटा, वही उन्होंने छीन लिया है। हम कह रहे हैं हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम आटा सस्ता जो है वो अवाम को फराहम करेंगे, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद गंदम फ्राहम नहीं की जा रही। चक्की मालिकान सरापा एहतजाज है। चक्की मालिकान ने जिला काउंसिल चौक में एहतजाजी धरना दे दिया। चक्की मालिकान मुतालबात के हक में डट गए हैं। फैसलाबाद में 80 के करीब चक्कियां बंद हो गई हैं। फैसलाबाद में चक्की मालिकान को गंदम का सरकारी कोटा ना मिल सका। फैसलाबाद में 80 के करीब चक्कियां बंद हो गई। किसान सरापा एहतजाज है। बहुत शुक्रिया, फजील अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में 5cc सिरिंज नायाब हो गई। तहसील सदर और डिस्को रूरल हेल्थ सेंटर को भी सिरिंजेस ना मिली। मरीज ख्वार हो गए। बाजार से महंगी सिरिंजेस खरीदने पर मजबूर हैं। हेल्थ हमले के मुताबिक 3 से 4 माह गुजर गए, 5cc सिरिंजेस नहीं मिल रही। बात कर लेते हैं, इमरान असलम मौजूद हैं। इमरान बताएगा। नायाब हो चुकी है। फैसलाबाद सदर के तमाम रूरल सेंटर में 5 सिरिंज जो है वो उनकी किल्लत हो चुकी है, जबकि डिस्पोज हेल्थ सेंटर को भी 5 सिरिंज जो है 3 माह गुजरने के बावजूद मिल न सकी और सिटी 41 को वीडियो मौसूल हो चुकी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि
मरीज की जानब से भी जो है वो बयान दिया गया है कि गुज़श्ता कई माह से जो है वो 22 टेस्ट की फीसदी पर मजबूर है, जबकि हेल्थ अमला के मुताबिक 3 माह गुजरने का वजूद ताहाल जो है फैसलाबाद के सदर के इलाका डिस्को रोड सेंटर में जो है वो 5G सिरिंज ना मिल सकी, जिसके बाद जो है मरीजों को जो है दस्तयाब ना की जा सकी, जिसके बाद जो है ये सदर के तमाम जो है सेंटर में जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद हुकूमत की जानिब से अलाइड अस्पताल अमराज चश्म के वार्ड को फ्राहम करदा OCT मशीन खराब हो गई। डिवीजन भर में मरीजों की आंखों के पर्दों की स्कैनिंग का अमल रुक गया। मरीजों को मुश्किलात का सामना है। बात कर लेते हैं असादार से। जी असादार, बताइएगा CT मशीन कितने अरसे से खराब पड़ी है? हुकूमत पंजाब की जानिब से डिवीज़न भर के जो अमराज चश्म में मुब्तला मरीज़ हैं उनकी आंखों के पर्दे के स्कैनिंग के लिए OCT मशीन जो है वो अलाइड अस्पताल के अमराज चश्म वार्ड को फराहम की गई है, जो कि इस वक्त ख़राब है। और ऐसे में जितने भी मरीज़ आ रहे हैं उन्हें स्कैनिंग के हवाले से जो है परेशानी का सामना करना पड़ा है। यहाँ पे मरीज़ और तीमारदार जो कि अमराज चश्म वार्ड में आए हैं वो मौजूदा उनसे बात करते हैं। सर, मशीन ख़राब पड़ी है, क्या कहेंगे? हमारी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि इसको जल्द से जल्द सही कराया या इसको नया दिया जाए। बहुत लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से हम भी परेशानी का शिकार बैठे हैं यहाँ पे, और भी काफ़ी लोग परेशान हैं। आप वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि इसको जल्दी, दावे तो बहुत करते हैं लेकिन काम कोई नहीं हो रहा वज़ीर आला की तरफ से। हमारे फैसलाबाद में कोई काम नहीं हो रहा। अपील की जा रही है हुकूमत से एक नई मशीन यहाँ पे फराहम की जाए या ये जो मशीन है इसे मरम्मत करवाया जाए। तो हम इस सिलसिले में लाइट पाल इंसामिया का ये कहना है कि मशीन को जो है। शुक्रिया आज़ादार अपडेट करने के लिए। जंग में सुई गैस लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। खवातीन को अमूरे खानादारी में मुश्किलात। 24 में से सिर्फ 8 घंटे गैस आती है, खाना कैसे बनाएं? खवातीन की दुहाई। जंग में सुई गैस लोड शेडिंग का बहरान जारी है। बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में सुई गैस की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। जंग में टोटल जो है वो 24 घंटों में 5 से 6 घंटे सुई गैस होती है। इसके अलावा जितने भी दीगर औकात हैं, खाने पकाने का टाइम है ख़ास तौर पर, उस टाइम सुई गैस नहीं होती, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा, सुई गैस नहीं होती, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? अस्सलाम वालेकुम जी। असल में जंग में, पूरे जंग में गैस 24 घंटे में सिर्फ 4-5 घंटे आती है। सुबह के टाइम तो बिल्कुल नहीं होती, बच्चे बगैर नाश्ता के स्कूल चले जाते हैं। दोपहर को भी नहीं होती, शाम को आती है 1-1.5 घंटा, फिर उसके बाद नहीं होती। यानी कि इस गवर्नमेंट में अब ये मसला है भाई, पूरे 24 घंटे में गैस है ही नहीं। अभी भी गैस नहीं, आप चेक कर सकते हैं, सुबह 6 बजे की नहीं है। तो अब हम बताएं क्या कर सकते हैं? हम तो अपील ही कर सकते हैं ना गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को एहसास करना चाहिए कि हमें गैस अवेल करे। अब हम टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ अपील ही कर सकते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। गैस 24 घंटे में क्या, 2 घंटे भी मुश्किल आती है। आप तो 3-4 घंटे कह रहे हैं, लेकिन 2-3 घंटे में मुश्किल आती है। हुकूमत को चाहिए कि वो सुई गैस की फराहमी के लिए जो है इकदाम करे, प्रॉपर एक टाइम बनाया जाए ताकि उस टाइम में शहरियों को पता हो वो अपने खाने पकाने का। बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। जंग में जेलों में बंद कैदियों में हेपेटाइटिस और एड्स की तशखीस के लिए 5 लाख मख्तस किट की फ्राहमी लटक गई। रवा माली साल में होने वाले टेंडर्स ताहाल मंजूर ना किए जा सके। टेंडर्स के लिए शॉर्ट लिस्ट कंपनियों की जानिब से जरूरी सर्टिफिकेट्स की अदम फ्राहमी के बायस प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने मंजूरी ना दी। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने टेक्निकल एवोल्यूशन रिपोर्ट जारी कर दी। अवैस खान से जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताइएगा। अवैस से फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें, जंग में बंद कैदियों में हेपेटाइटिस और एड्स की तशखीस के लिए 5 लाख मखसूस किट्स की फ्राहमी लटक गई। रवा माली साल में होने वाले टेंडर्स ताहाल मंजूर ना किए जा सके। टेंडर्स के लिए शॉर्ट लिस्ट कंपनियों की जानिब से जरूरी सर्टिफिकेट्स की अदम फ्राहमी के बायस प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने मंजूरी ना दी। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने टेक्निकल एवोल्यूशन रिपोर्ट जारी कर दी। हमारा राब्ता बहाल हो गया है। अवैस खान से जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा।
अवैध से फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं जेलों में बंद कैदियों में हेपेटाइटिस और एड्स की तशखीस के लिए 5 लाख मखसूस किट्स की फराहमी लटक गई। रवा माली साल में होने वाले टेंडर्स ताहाल मंजूर ना किए जा सके। अब आपको बताएं जिला बहबूद फंड्स बोर्ड ने एजुकेशनल स्कॉलरशिप, मैरिज और देखभाल ग्रांट के लिए 35 और 28 दरखास्तों पर 9 करोड़ 49 लाख से जायद के फंड्स जारी कर दिए हैं। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वकास बेग। वकास, बताइएगा। आज बिल्कुल जिला फैसलाबाद में जिला बहबूद फंड की जानिब से 9 करोड़ 49 लाख के फंड्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं और इन फंड्स को जारी करने के लिए 3528 के करीब दरखास्तें जो हैं वो निपटाई गई हैं, जिनमें ना सिर्फ एजुकेशनल स्कॉलरशिप के हवाले से फंड्स जारी किए गए हैं बल्कि इसके साथ साथ मैरिज ग्रांट और डेथ ग्रांट के फंड्स जो हैं वो भी जारी किए गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। काशिफ साहब, ये बताइएगा कि इस माह में 9 करोड़ 49 लाख के फंड्स जारी किए गए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या तरीकाकार होता है अगर किसी मुलाजिम को कोई फंड दरकार हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि ये बहबूद फ़ंड जो है ये मुलाजमीन के अपने पैसे हैं, उनकी अपनी सैलरी से कटते हैं। तो इसमें अगर किसी की बच्ची की शादी हो या कोई डेथ हो जाए खुदा ना खास्ता, या किसी के बच्चे अगर पढ़ रहे होते हैं, उनके ख़ास परसेंटेज होती है उनके मार्क्स की, तो उसके बाद वो हमारे पास एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ग्रेड 17 तक जो है, मतलब ग्रेड 16 तक ये हमारे पास दरखास्तें आती हैं। फिर कमेटी हमारी एक बनी हुई है जो इसके सारे केसेस को 1 बाय 1 उसको स्क्रूटनाइज करती है और उसके बाद जो है वो हम जो स्क्रूटनाइज केस होते हैं उनको ये ग्रांट इशू करवा देते हैं। अच्छा, बिल्कुल ग्रेड 17 तक के सरकारी मुलाजमीन के जो बच्चे हैं उनके हवाले से अगर बात की जाए तो अच्छे नंबर लेने वाले, एक ख़ास तादाद में नंबर लेने वाले बच्चों को जो है वो वज़ाइफ दिए जाते हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो 6 करोड़ 61 लाख के करीब फंड्स जो हैं वो तालीमी वज़ाइफ के हवाले से जारी किए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ मैरिज ग्रांट के लिए 1 करोड़ 62 लाख और इसी तरह अगर बात कर ली जाए डेथ ग्रांट के हवाले से तो उसमें 1 करोड़ 57 लाख रुपए के फंड्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और तमाम तर वकास, बहुत शुक्रिया आपका। जिला टोबा में 13 अरब रुपए से ज्यादा तरक्याती कामों की रफ्तार सुस्त निकली। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद भदर ने मुकर्ररा मुद्दत में काम नामुकम्मल करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स और मुतल्लिका महकमे के अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। 70 तरक्याती कामों को जून से पहले मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। जिला टोबा में 13 अरब रुपए से ज्यादा तरक्याती कामों की रफ्तार सुस्त निकली। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताइएगा। काम जारी है। आज इस हवाले से इजलास हुआ वो में हुआ, उसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर और चौधरी मोहम्मद अरशद भदर ने की। इस वक्त पर उन्होंने काफी बरहमी का इजहार किया कि इस वक्त बड़ी जो अमाउंट है उसकी स्कीम्स जो है पूरे जिले में जारी है और इस पर बर वक्त काम क्यों नहीं हो रहा। 70 स्कीमों के हवाले से उनका कहना है कि 13 अरब रुपए से ज्यादा तरक्याती काम जारी हैं। तमाम उन्होंने इस मौका पर वार्निंग दी है ठेकेदारों को कि जून से पहले इनके जो काम है उसको मुकम्मल किया जाए और जो काम मुकम्मल नहीं करेगा उसके खिलाफ महकमाना भी कार्रवाई होगी और उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। मकसद ये है कि टोबा टैक्सिंग में जो सड़कें, गलियां, सोलिंग और पानी की जो स्कीम्स चल रही हैं वो बर वक्त मुकम्मल हो ताकि जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात हल हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया मुबशर आपका। मुबशर बता रहे थे जिला टोबा में 13 अरब रुपए से ज्यादा तरक्याती कामों की रफ्तार सुस्त निकली है। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद भदर ने मुकर्ररा मुद्दत में काम नामुकम्मल करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स और मुतल्लिका महकमों के अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया है। मुल्क में सोयाबीन सीड की किल्लत, पोल्ट्री इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार हो गई। ब्रायलर और अंडे की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा, पोल्ट्री मालिकान ने भी सर पकड़ लिए। बात कर लेते हैं शराज भट्ट से। शराज, बताइएगा। सोयाबीन की शॉर्टेज है मुल्क में इस वक्त और इसकी शॉर्टेज की वजह से हम देख रहे हैं कि पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से खदशे का इजहार किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से इकदाम नहीं किए गए तो आने वाले 2 से 3 हफ्तों के अंदर जो है वो अंडे की शॉर्टेज भी होगी, इसके साथ साथ मुर्गी की गोश्त की भी शॉर्टेज होगी। चूंकि सोयाबीन जो है वो मुर्गी की खुराक यानी फीड को तैयार करने में सोयाबीन और मकई का इस्तेमाल होता है,
पोल्ट्री से जुड़े ताजर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में क्या खदशात हैं और की वजूहात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ऐसा है कि आपको पता है कि हम जोन सा है सोयाबीन को इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस हवाले से चूंकि ये अपना एक ज़रूरी मुल्क है और अगर इस चीज़ को देखा जाए तो हमें इसकी खुद कॉर्पिंग करनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही। और ये इंतहाई नाजुक तरीन सूरत हाल है कि आने वाले वक्त में अगर हमें ये चीज़ मुयस्सर ना हुई तो हैचरीज बंद होने का खदशा है, जिससे अराउंड अबाउट 30,000 के लगभग हैचरीज बंद हो जाएंगी, जिससे ना तो अंडा अवेलेबल होगा मार्केट में और ना ही गोश्त अवेलेबल होगा। और आपको पता है कि अंडे की ज़रूरत कितनी है और गोश्त की ज़रूरत कितनी है। सस्ती प्रोटीन है ना। यस, एग्जैक्टली। तो ये बहुत ही नाजुक सूरत हाल है और हुकूमत को चाहिए कि इसकी तरफ नजर षानी फरमाएं, या तो कॉर्पिंग स्टार्ट करवाएं या सोयाबीन इंपोर्ट करें, क्योंकि इसके बगैर जो सा है इसकी फीड तैयार नहीं हो सकती। ठीक है, फीड तैयार नहीं हो सकती। खदशात का इजहार कर दिया गया है कि 30,000 के करीब जो पोल्ट्री शेड्स हैं वो बंद होने का खदशा है। हुकूमती इकदाम बहुत ज्यादा जरूरी है। इकदाम क्या है? या तो इंपोर्ट को बहाल किया जाए या फिर उसकी बहुत शुक्रिया शहराज आपका। आलमी इक्तिसाद ने बड़े बड़े ममालिक को लपेट में ले लिया। क्रिसमस पर मिलने वाले हर साल बरामदी ऑर्डर्स में कमी का सामना है। मोहम्मद बिलाल डोगर मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा बिलाल, कौन कौन से ममालिक ने कम दरामद की है पाकिस्तान से और कितना फ़र्क है? जी बिल्कुल, मुल्की बरामदात जहां मनफी रुझान दिखाती दे रही है, वहां सबसे ज़्यादा लम्हा फिक्रिया ये है कि क्रिसमस का मौसम ऐसा होता है जहां पाकिस्तानी टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा ग्रो करती है और आलमी ऑर्डर्स जो है पाकिस्तान को मिलते हैं क्रिसमस के मौके पर। लेकिन इस साल क्रिसमस का मौसम भी अक्टूबर के अंदर पाकिस्तानी बरामदात को एक बड़ा इजाफे की बजाय मनफी रुझान के अंदर जाता देखा जा रहा है। और लगता है कि क्रिसमस के ऑर्डर्स भी पाकिस्तान के अंदर वैसे नहीं, क्योंकि आलमी रिसेशन की वजह से उसके असरात पाकिस्तानी बरामदात टेक्सटाइल बरामदात के ऊपर ज़्यादा मरतब हो रहे हैं। और कुल बरामदात का हिस्सा देखें, वो ममालिक जो पाकिस्तान के टॉप बरामदी ममालिक के अंदर शामिल थे, एक्सपोर्टर्स थे, पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा दरामद करते थे, उनके अंदर भी कमी आई है। पाकिस्तान की बरामदात अमेरिका के लिए, बरतानिया के लिए, चाइना के लिए, इसके अलावा बेल्जियम, फ्रांस के लिए जो है वो मनफी रुझान के अंदर गई है। सबसे पहले अमेरिका की बात कर लें तो 31% का खसारा देखा जा रहा है। $603 मिलियन की बजाय $416 मिलियन महज पाकिस्तान बरामदात कर सका 1 अक्टूबर के महीने के अंदर। मनफी 28% जो है चाइना के लिए खसारा हुआ है। 281 से 203 मिलियन सिर्फ महज बरामदत हो सकी हैं, जबकि बरतानिया के लिए 23% कमी वाक़या हुई है। $195 मिलियन के मुकाबले में $151 मिलियन महज पाकिस्तान बरामदात कर सका है। ऐसे ही अगर देखें तो बेल्जियम के लिए 14% मनफी रुझान है। $65 मिलियन की बजाय $56 मिलियन महज बरामदात हुई हैं। फ्रांस में 5% कमी हुई है पाकिस्तानी बरामदात की, $36 मिलियन की बजाय $34 मिलियन गई है। तो ये पाकिस्तान के वो ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा कामयाब बरामदी ममालिक थे, जिनके अंदर पाकिस्तान के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा जाते थे। उनमें बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। दरामदात पर सख्त हुकूमती पाबंदियां मुल्की मईशत पर असरअंदाज। गुज़िश्ता 1.5 माह में इंपोर्ट से वसूल होने वाले इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में कमी देखी गई है। बात कर लेते हैं उमैर असमत से। उमैर बताइएगा। जी, हुकूमत की जानिब से तजारती खसारा कम करने के लिए दरामदात पर न सिर्फ पाबंदियाँ आयद की गई हैं, बल्कि उसके साथ साथ स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की बैरून ममालिक से इंपोर्ट्स के लिए कड़ी शराइत भी आयद की गई हैं, जिसके असरात अब टैक्स वसूली पर भी नज़र आ रहे हैं। और फैसलाबाद डिवीज़न में गुज़िश्ता 1.5 महीने के दौरान इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स वसूलियों पर इन शराइत के या दरामदात में कमी के जो असरात हैं वो उनका मनफी रुझान देखने को मिल रहा है। और इस हवाले से जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स कलेक्शन है उसमें कमी आई है। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो वो 253 मिलियन रुपए से कम होकर 230 मिलियन रुपए पे आ गया है इसकी जो टैक्स कलेक्शन गुज़िश्ता 1.5 महीनों के दौरान। और पिछले साल इसी अरसे के दौरान जो थी वो 253 मिलियन थी। इसी तरह अगर हम सेल्स टैक्स वसूली की बात करें तो वो 1350 मिलियन रुपए से कम होकर 1283 मिलियन रुपए तक महदूद हो गई है। यूँ टैक्स वसूलियाँ जो हैं वो भी बराह रास्त इम्पोर्ट्स में कमी से मुतासिर हो रही हैं। ताहम दूसरी जानब अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल देखी जाए तो टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है। अगर हम ओवरऑल टैक्स वसूलियों में देखें, फैसला
फैसलाबाद रीजन में अगर हम एक्सपोर्ट की मद में देखें या दीगर आमदन इनकम टैक्स की मद में बहुत शुक्रिया उमैर आपका। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तरक्याती स्कीमों पर लगाए जाने वाले फंड्स पर ऑडिट पैरे बन गए, बेशतर स्कीमों पर एतराजात लग गए। बात कर लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान। जी बताइएगा रहमान, जिन स्कीमों पर एतराजात लगाए गए हैं। बात करें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से तो यहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स मुकम्मल करवाई गई थी उनके ऑडिट पैरास लगकर आ चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इन ऑडिट पैरों में जहाँ कहीं भी कोई एतराजात सामने आए हैं, जहाँ कहीं भी ज़्यादा डेवलपमेंट लगाई गई है, जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा, तो वहाँ पर ऑडिट पैरे बनाए गए हैं। यहाँ पर जो ऑडिट टीमें आई थी, अब इन ऑडिट पैरों का जवाब चीफ ऑफिसर से तलब किया गया कि बताया जाए कितनी डेवलपमेंट स्कीम्स हुई हैं, कितने पैसे लगाए गए, कितने टेंडर्स हुए थे और कितने उससे ज़्यादा जो है वो लागत आ गई, जिसकी वजह से जो फंड्स है उससे ज़्यादा का काम करना पड़ा। तो पूछा गया है कि अब बताया जाए आखिर कौन सी ऐसी वजूहत है कि जिनकी वजह से ज़्यादा फंड्स लगाने पड़े, जिनकी वजह से ऑडिट पैरे बन गए हैं। तो इन ऑडिट पैरों को दूर किया जाए, इस सिलसिले में मीटिंग्स भी की जा रही हैं। तो ये चीफ ऑफिसर के लिए एक बड़ा इम्तिहान बनकर सामने आया और उसमें ये भी कहा गया है लोकल गवर्नमेंट ऑडिट फंड की जानिब से कि जहाँ पर जो भी कसूरवार इसका होगा उसका तयन किया जाए और उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर किसी ने सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाया और वो साबित हो जाता है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका। फैसलाबाद में तनख्वाहें न मिलने पर रेलवे मुलाजिमीन सरापा एहतजाज। प्राइम यूनियन रेलवे ने स्टेशन से रैली निकाली। बात कर लेते हैं अवैस अली से। बताइएगा अवैस। एहतजाज किया जा रहा है और मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो उनको फिलफौर फराहम की जाए। मजीद क्या मुतालबात हैं, हमारे साथ जो हैं आप वो मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर रेलवे प्रेम यूनियन चौधरी खालिद महमूद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, क्या मुतालबात हैं आपके और तनख्वाहें नहीं मिल रही, क्या कहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये एहतजाजी प्रोग्राम पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन पूरे पाकिस्तान में डिवीज़नल हेडक्वार्टर और बड़े स्टेशनों के पे मुनक्कद कर रही है। उसी सिलसिले में ये फैसलाबाद स्टेशन पे प्रोग्राम है। आज का ये प्रोग्राम रेलवे मुलाजमीन, खसूसन दर्जा चहारम के मुलाजमीन, शेड स्टाफ, गैंगमैन स्टाफ, कैरेज स्टाफ, RTL स्टाफ, टेलीकॉम स्टाफ, पावर स्टाफ और दीगर स्टाफ की तनख्वाहों की अदम अदायगी की भी एहतजाज के सिलसिले में की जा रही है। रेलवे मुलाजमीन जिनको 15 तारीख को तनख्वाहें मिलती हैं उनको अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली। पिछली दफ़ा भी इसी तरह हमने एहतजाज किया था तो हुकूमतें वक्त पर और रेलवे की आला ब्यूरोक्रेसी पे काम पे झूम रही थी। हमारा ये मुतालबा है कि फिल फौर अगर 2-3 दिन के अंदर अंदर तनख्वाहों की अदायगी ना हुई तो रेलवे मुलाजमीन जो भी एहतजाजी लाए अमल का ऐलान कर मैदान अमल में आएंगे, उसकी तमाम जिम्मेदारी हुकूमत वक्त और रेलवे की आला ब्यूरोक्रेसी पर होगी। जी आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि एहतजाज करते प्रेम यूनियन के अहदेदारान का यही कहना है कि हर माह की 15 तारीख को मुलाजमीन को तनख्वाहें मिलती हैं, मगर इस बार जो है वो 15 तारीख गुजरने के बावजूद मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही और रेलवे मुलाजमीन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वजारत रेलवे इसका नोटिस ले और जल्द अज जल्द जो है वो तनख्वाह। शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। झंग की सब्जी मंडी को नई जगह की फ्राहमी का मंसूबा फाइलों की नजर हो गया। सब्जी मंडी की शहरी हदूद से निकालकर बाईपास मुंतकिल करने के लिए बड़े पैमाने पर मंसूबे बनाए गए, ताहम अमल दरामद के लिए कोई काम ना हुआ। जगह की कमी के बायस आड़तियों को कारोबार में मुश्किलात का सामना है। सब्जी मंडी की सड़क पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। झंग की सब्जी मंडी की नई जगह की फ्राहमी का मंसूबा फाइलों की नजर हो गया। बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस बताइएगा। बिल्कुल, झंग की सब्जी मंडी जो है वो 30 साल कब जो बनाई गई थी, ताहम अब जगह की कमी का इस हद तक सामना करना पड़ रहा है कि आड़ती अफराद को शदीद हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़े। इस सवाल से मेरे साथ अंजुमन आड़तियान के सदर जो हैं गुड्डू खान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या समझते हैं क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आड़तियों को जगह की कमी के बायस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रगुजार हूँ 41 का कि उन्होंने हमारी आवाज़ को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने की जिम्मेदारी ली। ये मंडी आज से 30 साल पहले मार्ज़ वजूद में आई थी। 10 लाख से ज़ायद आबादी का शहर होने के बावजूद ये सब्ज़ी मंडी
वो पूरे ज़िले की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। ये सब्ज़ी मंडी शहर के सबसे गुंजान इबाद इलाके में मौजूद है, जहाँ पे कॉलेज, बॉयज़ स्कूल मौजूद है और शहर का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद मोहल्ला मर्जीपुरा आबाद है। आबादी के फ्लू होने की वजह से ये मंडी तंग नहीं, शदीद तंग हो गई है। इस सिलसिले में हमने बाब इख्तियार मार्केट कमेटी, DC साहब, MPA, MNA हजरात, स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को मुख्तलिफ औकात में दरख्वास्तें दी, मुलाकातें की कि मंडी के लिए कुछ जगह, मुनासिब जगह फराहम की जाए ताकि हम उस जगह पे शिफ्ट होकर अपना कारोबार बेहतर तौर पर कर सकें और शहर की सहूलियात में इजाफा कर सकें। लेकिन बहुत अफसोस है कि बहुत सारी जगह गोजरा रोड पर देखने के बावजूद, तमाम कार्रवाई, कागजी कार्रवाई होने के बावजूद वो गोजरे रोड वाली जगह भी सुर्ख फीते का शिकार रही और किसी अमली इकदाम की तरफ हम नहीं जाते। मेरी आज भी बाब इफ्तार से यही गुजारिश है कि जंग सब्जी मंडी जो कि ज़िले के 10 लोग शहरियों की ज़रूरियात पूरी कर रही है, इसके लिए जगह का वाफर होना ज़रूरी है। ये 30 साल पहले सिर्फ 20 कनाल रकबे पे जगह मंडी बनी थी। आज 30 साल गुजरने के बाद भी वही 20 कनाल रकबा इसके पास मौजूद है। आड़तियों ने अपनी ज़रूरत के तहत, अपनी मदद आप के तहत कुछ रकबा खुद ठेके पे लिया, लेकिन वो भी असरे हाजिर की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए वो भी नाकाफ़ी है। इसलिए ये जगह हर रोज़ लड़ाइयों का बाइस बनती है। ट्रैफिक के मसाइल हैं। इस सब्जी मंडी में ना कोई बैंक है, ना कोई पुलिस चौकी है, ना किसी डिस्पेंसरी का वो है। मेरी कल की तरह आज भी बाब इख्तियार से यही गुजारिश है कि फिलफोर इस मंडी की शिफ्टिंग के लिए कुछ अमली इकदाम किए जाएं। इसमें बहुत ज़्यादा सुस्ती हमारे मुंतखब नुमाइंदों की भी है, जो वोट लेने तो आते हैं, उसके बाद इस मसले पर कोई तवज्जो नहीं देते। DC साहब से मेरी खुसूसी गुजारिश है कि मंडी की शिफ्टिंग के लिए कुछ अमली इकदाम करें ताकि शहर का कोई अच्छा चेहरा सामने आ सके। जी, यकीनी तौर पर इकदाम करने की ज़रूरत है ताकि मंडी के अंदर जो है वो ट्रैफिक के हवाले से मसाइल और आड़तियों को दरपेश जो मुश्किलात हैं उसका ज़ाला मुमकिन हो सके। जी, बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। हर स्कूल के 10% तलबा स्काउट्स बनेंगे। महकमा तालीम फैसलाबाद का 100% स्कूल्स में स्काउट्स ग्रुप यकीनी बनाने का फैसला। जहांगीर अशरफ से बात कर लेते हैं। जहांगीर बताएगा। जी, अब हर स्कूल में स्काउट्स तलबा जो हैं उनकी ट्रेनिंग का अहतमाम किया जाएगा और इस हवाले से तमाम स्कूल्स को टारगेट दे दिया गया है कि मजमूई तादाद का कम से कम 10% हिस्सा जो है वो तलबा की तादाद स्काउटिंग का हिस्सा होंगे। इस हवाले से DO सेकेंडरी एजुकेशन मलिक मंजूर ने तमाम स्काउटिंग के जो ज़िले अफसरान हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनसे मीटिंग की और उनको इंस्ट्रक्शन जारी की कि तमाम स्कूल्स को पाबंद किया जाए कि वो अपने अपने स्कूल में कम से कम 10% जो स्टूडेंट हैं उनको स्काउट बनाएं। इस हवाले से तमाम जो हेड्स हैं उनको भी कहा गया है कि वो फहरिस्तें फराहम करें जल्द से जल्द कि उनके स्कूल में कितने स्काउट मौजूद हैं और अगर ये तादाद 10% से कम है उनकी मजमूई तादाद से तो इसको बढ़ाया जाए और कम से कम 10% स्टूडेंट को जो स्काउटिंग की एक्टिविटीज़ हैं उनमें इंगेज किया जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए ताकि इस सोसाइटी में वो अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। इस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट स्काउट कमेटी है उसको ये भी टास्क दिया गया कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ज़िले सतह पर स्काउटिंग रैली का अहतमाम किया जाए जिसमें तमाम स्कूल्स की पार्टिसिपेशन नज़र आए ताकि फैसलाबाद में स्काउटिंग की तहरीक को मज़ीद फ़ाल किया जाए। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद हसीब और इसके अलावा मियां अशफाक इन दोनों समेत मुख्तलिफ जो स्कूल हेड्स थे उनसे मीटिंग की DO सेकेंडरी ने और उनको इंस्ट्रक्शन जारी की कि जल्द अज जल्द स्काउटिंग की जो नई मुहिम है उस पर अमल दरामद करते हुए अपने अपने स्कूल में बच्चों की फहरिस्तें मुरतब की जाएँ और मजमूई तौर पर फैसलाबाद में तकरीबन 80,000 के करीब। बहुत शुक्रिया जहांगीर अपडेट करने के लिए। जंग में सनतजार जंग की सुनी गई एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी जाएगी। सनतजार की अपग्रेडेशन का भी फैसला। सनतजार की बेहतरी के लिए सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर का हुक्म जारी। बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा रमजान। बिल्कुल, ये जंग सनतजार है और इसकी एडवाइजरी कमेटी जो है वो अरसा दराज से फाल नहीं हो सकी और इसका नोटिफिकेशन भी नहीं हो सका और इसी हवाले से जो सूबाई वजीर हैं सोशल वेलफेयर गजनफर अब्बास चीना, उन्होंने हिदायत जारी की गई है कि ना सिर्फ इसकी जो कमेटी है उसको एक हफ्ते के अंदर जो है वो तश्कील दिया जाए, बल्कि इसके साथ साथ जो इसका इंडस्ट्रियल होम जो इंडस्ट्रियल यूनिट है जिसके जरिए खवातीन को हुनरमंद बनाना है उसको फौरी फाल किया जाए। इसके साथ उनका ये भी कहना है कि पंजाब समेत जो जंग का डिस्प्ले सेंटर है उसको भी फाल किया जाए ताकि
बहुत शुक्रिया रमजान आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग में ब्लैक में खाद फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। महकमा ज़राअत ने रवां साल में 30 लाख से ज़ायद रकम के जुर्माने किए। उसामा यासीन मौजूद हैं। उसामा, बताएगा इन जुर्मानों के हवाले से। जी बिल्कुल कि काश्तकार जो है वो खाद के हसूल के लिए मारे फिर रहे थे, तो महकमा ज़राअत जो है मुतहरक हो चुका है और जो डीलर ब्लैक में खाद सेल कर रहे थे उनके खिलाफ ऑपरेशन और घेरा तंग कर लिया गया। महकमा ज़राअत की जानब से जो डीलर हजरात जो थे वो ब्लैक में खाद को सेल कर रहे थे। अब तक रवां महीने में कितनी डीलर्स को अब तक जुर्माने किए गए हैं और कितना जुर्माना किया गया, इसी वाले से मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर असलम साहब मौजूद। सर बताइएगा कि रवां महीने में अब तक कितने आपने जुर्माने किए हैं और क्या उनको पैगाम दिया है, या आप काश्तकारों को क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? हमने काश्तकार की भलाई के लिए ई फर्टिलाइज़र सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। उसके तहत गिरदावरी बेस पर ज़िम्मेदारों को खाद मुकर्रर निर्खों पर मुहैया की जा रही है और ओवर प्राइसिंग की किसी डीलर को कोई इजाज़त नहीं है। जो भी डीलर किसी भी जब कोई शिकायत आती है तो हम फौरी तौर पर उस पर रेड करते हैं और इस साल हमने तकरीबन 33 लाख रुपए के जुर्माने किए हैं और 28 जो है FIR दर्ज की हैं। तो इस माह में भी हम 3 लाख के करीब जो जुर्माना है वो लागू कर चुके हैं। तो किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि वो ओवर प्राइसिंग करे या मुकर्रर निर्खों से ज़्यादा ज़िम्मेदारों से रकम वसूल करे। अगर किसी भी ज़िम्मेदार भाई को कोई शिकायत होती है तो वो फौरी हमसे रब्ता कर सकता है और हम इंशाल्लाह उसके जो अजाला करेंगे और उस डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी। उनका यही कहना है कि रवां महीने में जो अब तक हम 3 लाख से ज़ायद रकम के जुर्माने डीलर। उसामा, शुक्रिया आपका। सोशल वेलफेयर और बैतुल माल पंजाब का स्पेशल अफराद को बाइसे रोजगार बनाने का आज़म। फैसलाबाद नशेमन में मोटरसाइकिल मैकेनिक और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस का आगाज हो गया है। मरियम रजा से जान लेते हैं। मरियम हमारे साथ मौजूद है। मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के इदारे नशीमन के अंदर जो है ऑटो मैकेनिक का यहाँ पे जो है कोर्स करवाया जाता है, जिसके अंदर डेफ बच्चे जो हैं, खास करके जो स्पेशल बच्चे हैं, उनको यहाँ पे कोर्स सिखाया जाता है ताकि वो ये कोर्स सीखने के बाद जो है बेहतर तरीके से अपना हुनर जो है वो हासिल कर सके। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, उनके टीचर जो है उनको काम सिखा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर कितने बच्चे जो हैं, कितनी स्ट्रेंथ आपके पास होती है और इस कोर्स में बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है? अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन हमारे पास होते हैं 10 से 15 बच्चे होते हैं एक टाइम में। तो इनको मोटरसाइकिल के मतलब सिखाया जाता है। इनका 3 माह का डिप्लोमा होता है, उसमें हम इनको बाइक का तकरीबन सारा सिखा देते हैं जितना हमसे हो सके, बॉडी वाइज, इंजन वाइज और इलेक्ट्रीशियन का भी सारा। तो यहाँ पे स्पेशल बच्चे होते हैं, तो कौन से बच्चे जो हैं यहाँ पर होते हैं आपके पास? तकरीबन जो जिनको किसी वजह से कोई मजदूरी हो ज़्यादा, वो आते हैं जो बोल सुन नहीं सकते, तो हुनरमंद होंगे, आगे जाके कोई काम करेंगे, किसी से मांगने से अच्छा अपना काम कर लें। जी, मैं इनको कहना था कि हुनरमंद होंगे, किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय जो है अपना काम खुद सीखकर हुनरमंद बन सकेंगे ताकि इस माशरे में अपना। बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। जंग में फैसलाबाद रीजन में इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। बताइएगा रमजान। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस क्राइम फाइटर तो है ही, इसके साथ साथ इनका लहू गरमाने के लिए और इन्हें फिट रखने के साथ साथ इनको तफरी फराहम करने के लिए भी जो है वो रीजनल पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से जो है वो कोशिशें काविशें की जाती हैं। इसी हवाले से सालाना जो मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स है उनका इनेकाद किया जाता है। इस बार जो है वो क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी जो है वो झंग को मिली है और इसी हवाले से जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनको किट्स तकसीम करने की आज तकरीब हुई है और हमारे साथ इस वक्त DSP शाहिद हुसैन मौजूद है, बात भी करते हैं। सर बताइएगा, क्या समझते हैं कि इस तरह की तफरी और इस तरह की एक्टिविटी जो है उससे पुलिस की कारकर्दगी में किस हद तक मौसर असरात हो? जी थैंक यू वेरी मच जी। पहली बात तो ये है कि किसी भी इंसान में उसकी बेहतर सेहत के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। पुलिस अपना काम क्राइम फाइटिंग तो करती है, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी को बहाल रखने के लिए
रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ने क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद करवाया है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीम जो है वो है, जिसमें आज डीपीओ साहब के हुक्म के तहत उनमें ट्रैक सूट तकसीम किए गए हैं। ये एक हेल्दी फ़िज़ा कायम करने के लिए है ताकि जो हमारे जवान हैं वो तंदुरुस्त और तवाना रहें। जी अच्छा, ये बताइएगा क्योंकि पुलिस का इमेज जो है वो इस तरह का सॉफ्ट इमेज नहीं है, इस तरह की एक्टिविटी से आम आवाम के अंदर जो है आप नहीं समझते कि एक बेहतर तशख़्ख़ुस जो है वो पुलिस का उजागर होगा? जी डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम वो तमाम कोशिशें अपने ऑफिसर्स के अकामात के तहत करते रहते हैं जिससे पुलिस का इमेज बेहतर हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जो है क्रिकेट का जैसे टूर्नामेंट इनकाद हो रहा है, दीगर जो खेल हैं उनका इनकाद करवा के पुलिस का जो सॉफ्ट इमेज है वो भी पब्लिक के सामने लाया जा सकता है। जी बिल्कुल, और अब जिम्मेदारी है कि वो खिलाड़ी जो कि ज़िले पुलिस जंग से जो है वो शिरकत कर रहे हैं। शुक्रिया रमज़ान अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।